संपूर्ण जगात ज्यांना व्याख्यानासाठी बोलवले जाते ते कृष्णचंद्र सर यांचं आज आपल्याला राजा शाहू महाराजांच्या स्मृती शताब्दी दिनानिमित्त व्याख्यानाचा योग येणे हे एक आपल्या भारताचं आपण खूप मोठं भाग्य समजतो. आपल्या कोल्हापूर जिल्हा महाराष्ट्राला कायम त्यांचं सहकार्य असतं आणि मदत असते. ते आपले विधी सेवेचे सचिव पंकज देशपांडे सर आज येथे उपस्थित पाहुणे म्हणून उपस्थित आहेत. सरांची जरी बदली आली असली तरी त्यांचं प्रेम आपल्यावरती आज देखील आहे आणि इथून पुढे देखील राहणार आहे. आपले जे व्याख्याते कृष्णचंद्र सर, नाउ I request Dr. Krishnachandra sir to kindly deliver speech. हिंदी में और इंग्लिश हिंदी। पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आप जैसे बुद्धिजीवी सारे पढ़े लिखों के बीच में उपस्थित हुआ और मौका मिला कि कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूं, क्योंकि यहाँ आने का पर्पस मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप सभी का धन्यवाद, जितने हमारे गणमान्य स्टेज पे बैठे हुए हैं, बाकी जितने भी हमारे आप लोग आए हुए हैं, सभी प्रतिष्ठित आदमी हमारा नमस्कार और प्रणाम। यहाँ आने का एक ही पर्पस था जो मुझे इसको लाने वाले श्री राजेंद्र जी ने, जो मुझे बोला कि आप एक बार आपसे मिलें, बार काउंसिल के जितने भी हैं हमारे उनसे मिलकर बात करें, डिस्कस करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर मूवमेंट आपके तरफ से शुरू होता है। कोई भी मूवमेंट देखा जाए तो शुरुआत आपकी भी होती है, कोई ना कोई आप में से बुद्धिजीवी आता है बाहर और वो उसको लेके आगे करता है। ये शुरू से हुआ हमारी हिस्ट्री है और हर जगह यही रहता है, पूरे वर्ल्ड में भी यही चीज। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, आपके न्यायालय के परिसर में खड़ा, जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल, कहीं भी कोई भी चिंतन नहीं है। हर एक का पहली बार तो मेरा YouTube चैनल चलता है डॉक्टर किशन चंद्रा के नाम से, और जो जिस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में डिस्कस करने जा रहा है। और उसके चैनल एक तो हमारा चलता है, बाकी 200 चैनल सारे लैंग्वेज में किसान अपने आप चलाते हैं और वो खुद बताते हैं कि कैसा ये है, क्या है, कैसे विधि है, कैसे यूज करें, चाहे आप मराठी में लें, चाहे आप तेलुगु में लें, हर जगह ये चैनल चलता है। और अभी 1 साल से पाकिस्तान में चैनल शुरू हो गए, आपके इधर नेपाल में शुरू हो गए, बांग्लादेश में शुरू हो गए, तो ये आपका काफी वाइड स्प्रेड हो चुका है। तो मैं आपको दिखाना जा रहा हूं कि जिसके बारे में बता रहा हूं वो छोटी सी एक बॉटल है, ये 50 ml की बॉटल है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो आपने सुना होगा शायद, जो हम लोग अगर खेती बाड़ी करते हैं तो खेतों में हम लोग जीवाणु डालते हैं, जो भी बायो फर्टिलाइजर के नाम से मार्केट में बिकता है, बायो कंट्रोल के नाम से बिकता है, ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से मिलता है, जो कि आपके 200-500 रुपए केजी, कोई कहीं 100 रुपए लीटर, इस तरह से। तो ये पहले हम लोग जीवाणु बनाते थे, क्योंकि ये जैसा हमारा नेशनल सेंटर ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा है, जिसको मैं हेड करता था, तो ये हमारे सुपरविजन में बनता था। और जो इंडिया में जितनी इंडस्ट्री है 450, वो सभी को हम लोग एक कल्चर देते थे, 20 रुपीज में कल्चर बांटते थे। और उसी को करते 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 आपका 2014 में ये हुआ कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप जो बैक्टीरिया किसानों को, मतलब इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, इंडस्ट्री को ना देके किसानों को भी देना शुरू करें। तो ये पार्लियामेंट में हमारा स्टेटमेंट हुआ था, तो हमने कहा सर जब आप अलाउ करेंगे
कि किसानों को तभी हम फिर राइटिंग में लिख के देंगे। कल को आप बोलेंगे कि आपने कैसे शुरू कर दिया, तो उन्होंने राइटिंग में लिख के दिया कि आप ये बैक्टीरिया किसानों को बांट सकते। तो समस्या ये थी कि अभी तक तो इंडस्ट्री मल्टीप्लाई करती थी जो भी बेच रहे थे, अब किसानों कैसे मल्टीप्लाई हो, इसका थोड़ा सा वर्क करना पड़ा। और हमारे अगर आपको वेदों में बहुत रुचि है तो वेदों में हर चीज लिखी हुई है, उसको हर आदमी अपने तरह से इंटरप्रेट करता है। तो मैं भी वेद पढ़ता हूँ, अथर्ववेद में अब अगर आप जाएं पढ़ें तो आपको हर एक वनस्पति के बारे में, हर बीमारी के बारे में उसमें जिक्र किया गया है, और वहीं से कॉन्सेप्ट हमने लिया। और मेजर जो चीज थी इसके अंदर जो हमने शुरू की, एक्चुअली जो रिसर्च शुरू हुई थी हमारी आपके 1998 से शुरू की थी, और इसके अलावा भी पहले मैंने बहुत सारे बैक्टीरिया दिए हैं। जो वर्ल्ड में पहली बार पोटास बैक्टीरिया हमारे दिया हुआ था, और जितनी भी चीजें बैक्टीरिया लिक्विड में रह सकती, किताबों में हमने पढ़ा था हर जगह लिखा है कि लिक्विड में रह ही सकता, तो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हमने 2000 में किया था, और उसके बाद सारी इंडस्ट्रीज को दिया, वो बना रहे हैं, और ये पोटास बैक्टीरिया भी काफी एक्सपोर्ट हो रहा है। अब ये बात आती है कि इसके अंदर जो हमने चेंज किया, तो इसका नाम हमने दिया था वेस्ट डिकम्पोजर, क्योंकि वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए ही हमने बनाया था। और ये गाय के आपके गोबर, गाय के जो गौमूत्र, उससे निकाला गया, क्योंकि आपको मालूम है गाय का गोबर अपने आप पड़ा रहता है, तो 6 महीने 8 महीने 1 साल में अपने आप खाद बन जाता है, टाइम लेता है, लेकिन उसमें जीवाणु ऐसे हैं, वो जीवाणु अगर आप निकाल के मल्टीप्लाई कर दें करोड़ों में और फिर डालें उसको गोबर में, तो वो आपका 30 दिन में गोबर खाद बन जाता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट यही से हुआ, क्योंकि मैं उस समय बेंगलोर में था, तो वहां पर जितनी भी आपके शुगर फैक्ट्रीज थी, बनानी शुगर थे, आपके शक्ति शुगर्स, इधर आपका जो राष्ट्रीय शुगर्स, इनके वहां प्लसमेंट होता था, और उसी से हमने वर्क करना शुरू किया। और एक आपका अगर सुना होगा आपने, जो इसका नारियल का बुरादा होता है, उसको डिकम्पोज नहीं होता, तो सालों साल चलता है, उसके लिए भी काम किया। तो बेसिकली एक्चुअली ये शुरू हुआ था डिकम्पोज से, तो हर मटेरियल डिकम्पोज करता था। प्रॉब्लम ये थी कि कुछ मटेरियल डिकम्पोज कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आपका सेल्यूलोज कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे हमारी गन्ने की लीव्स है, इसमें कंटेंट ज्यादा होता है, 43% का, वो डिकम्पोज नहीं होता, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसी तरह से आपका स्ट्रॉ है, जो पराली आप देख रहे होंगे, जो धुआं निकलता है आपके, जो पूरा हरियाणा पंजाब में जो डायरेक्शन होगा, तो वो भी डिकम्पोज ऐसे से होता है। तो पहले हमने उनको भी इंट्रोड्यूस किया था, स्वच्छ भारत में इसको डाला गया। और वो पराली के लिए भी बहुत सारी आप देखेंगे तो एनडीटीवी से लेके सभी कवरेज है सभी किसानों का, जिसमें उन्होंने बताया कि पराली को कैसे डिकम्पोज करें, तो इससे डिकम्पोज कर दिया। लेकिन डिकम्पोज करते करते किसानों ने उसको यूज करना किया, अपने खेतों में स्प्रे करना शुरू कर दिया, पानी डालना शुरू किया, तब ये कॉन्सेप्ट आया कि ये इसका मल्टीपल दूसरा यूज है। तब इस पर रिसर्च हमने काम शुरू किया, तो देखा वाकई में ये डिकम्पोज के अलावा बाकी काम भी करता। तो अब ये जो नया निकाला, पहले एक छोटा फॉर्म में था, 20 रुपए में था, गवर्नमेंट से सब्सिडी थी, अब ये निकाला गया लिक्विड फॉर्म में। इसमें पहले उसमें 3-4 बैक्टीरिया थे, इसमें अब 80 बैक्टीरिया, जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसमें 80 बैक्टीरिया। अगर एक बैक्टीरिया किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी आप लेने जाए, तो उसका कीमत है, गवर्नमेंट से लेंगे तो 1000 रुपए है एक बैक्टीरिया का, अगर आप प्राइवेट से लेंगे तो, अगर यूसे में लेंगे 50,000, अगर आप प्राइवेट में लेंगे तो 3000। तो एक 80 बैक्टीरिया के अंदर बड़ा 80,000 रुपीज की एक बोतल बेचते। लेकिन क्योंकि इसमें जो मदर कल्चर बनाएंगे, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट नहीं है, मदर कल्चर है, जो मदर कल्चर बनाएंगे ये हम जो दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई हमारा किसान कर रहा है। अब मल्टीप्लीकेशन टेक्निक जो निकाली, बिल्कुल सिंपल निकाली गई कि जो गुड़ है, गुड़ के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करें। एक बॉटल एक ही लेनी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट नहीं था, तो एक बोतल ऐसे निकाली जो लाइफ टाइम यूज करेंगे, एक बार लिया दोबारा लेना नहीं, आप यूज कीजिए, आपके नेक्स्ट जनरेशन यूज करेंगे, कंटिन्यू 10 साल तक किसान इसको यूज करें। उनके वीडियो पड़े हुए कि कैसे कैसे यूज करते हैं, और लोग आपस में बांटते भी हैं। तो आपने इसको लिया, 100 लीटर पानी लिया, किसी भी आपके ड्रम में, प्लास्टिक का ड्रम प्रेफर होता है, उसमें एक बोतल डाल दी और 1 किलो गुड़ डाल दिया, जैगरी डाल दिया, अगर मोलासेस है तो मोलासेस डाल दिया, 3 दिन में अपने आप मल्टीप्लाई। अब इसमें दूसरी खासियत क्या है, जितना भी हम लोग बैक्टीरिया लेते हैं, जो भी किताबों में लिखा कि बैक्टीरिया सन स्ट्रोक बुक से नहीं जिंदा रहता है, क्लाइमेट का असर होता है, सॉइल का असर होता है, वो सब इस पर लागू नहीं होता।
क्योंकि जो इसको बैक्टीरिया हमने बनाया है उसको सन में, हीट में, हर जगह टेस्ट किया गया, उसको प्योरीफाई किया गया। जैसे आदमी लोग हैं, हर आदमी की स्ट्रेंथ अलग है। तो अगर आप एक आदमी बोलते हैं सोना को तपाते रहिए तो निखार आता है, वो इस तरह से तपाया गया, 10 साल तक इसको काम किया गया, 10 साल के बाद ये प्रोडक्ट निकाला। तो उसमें जो आप इसको कहीं भी डालेंगे हर कंडीशन में, तो यार चाहे धूप में रखें, चाहे छाया में रखें, चाहे कहीं फेंक दें, ये मल्टीप्लाई होगा गुड़ के अंदर अपने आप। कुछ कोई चीज कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली आप उसको ड्रम में डाल दिया, गुड़ डाल दिया, ये डाल दिया और उसको रख दिया, एक बार ये मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि यहाँ क्लाइमेट आपका जैसा है वो 3 दिन में मल्टीप्लाई होगा। 3-4 दिन के बाद फिर क्या करेंगे, उसमें से अगर आपने 10 लीटर ले लिया या 5 लीटर ले लिया, अगर एक ड्रॉप भी लेंगे उसको आप दूसरे ड्रम में डालेंगे, उसमें जैगरी डाल दिए, 100 लीटर पानी डाल दिए, वो भी मल्टीप्लाई। एक ही ड्रॉप, वो हमने वीडियो भी डाला कि एक ड्रॉप से निकल, तो ये सिंगल ड्रॉप भी इसके अंदर जो है बैक्टीरिया पूरा कंटेन करती है। और दूसरा क्या है कि अगर आप इसको साइंटिफिकली टेस्ट करने हैं तो आपको 20-25 ही बैक्टीरिया मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपने पास कोई मशीन ही नहीं है कोई आपका, क्योंकि मशीनों में हमने जो फीड किया है, डीएनए जो हम टेस्ट करते हैं उसमें फीडेड डाटा, तो जो डाटा कार्बन फिक्सिंग है वर्ल्ड में पहली बार है इसमें जो डाला गया है, फोटोसिंथेसिस पहली बार डाला गया। अब आपको मालूम हुआ जो हम लोग शिलाजीत पीते हैं, शिलाजीत जो है आपका हाई टेम्परेचर पे आपके पत्थर पिघल जाते हैं, उस वो बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं। अब आपके पास जो अश्वगंधा प्लांट है उसका बैक्टीरिया डाला, जो अश्वगंधा प्लांट आप ले रहे हैं, जो हम लोग आयुर्वेदिक दवा खाते हैं कि हाँ आयुर्वेदिक का लेंगे फायदा, लेकिन क्या होता है कि उसमें फायदा नहीं मिलता, क्योंकि वो जो उगा रहे हैं सब केमिकल्स उगा रहे हैं, तो उसका जो अल्कलाइड होता है, जो कि कंपाउंड जो काम करता है हमारे बॉडी में, वो खत्म हो चुका है। आप उसको टेस्ट कराएं किसी लैब में तो आपको अश्वगंधा में वो मिलेगा ही नहीं। हम लोग खा रहे हैं, लोग बना रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं होता। अब आप जो उसका बैक्टीरिया निकाल लिया वो वही फायदा करेगा, बुलेट की तरह करेगा, तो वो इसमें डाल दिया। उसके बाद जो आपके जितने मेडिसिनल प्लांट हैं सबके प्लांट ले लेके इसमें हमने डाले हैं। तो उससे होता क्या है कि जब जैसे इसको आप देंगे, इसका मल्टीपल यूज है मैं बताऊंगा। तो पहली बात तो इसका जमीन जो प्रैक्टिकल है आप करके देखेंगे, मुझे खुशी होगी जो आप करेंगे, उसके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट करें। आप इसको लीजिए,